Hello students, welcome to all of you in the next video of grammar। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है वो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है एस आर नो टाइप क्वेश्चंस, और सेकंड जो आपका होता है वो होता है डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन। एस आर नो टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको आप उसका जवाब जो है आप हाँ या ना में दे सकते हैं, इसीलिए उसको एस आर नो टाइप क्वेश्चन आंसर कहते हैं। और जो सेकंड होता है डब्ल्यू टाइप का, उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए उसको डब्ल्यू टाइप आंसर क्वेश्चन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कह रहे हैं कि डू यू ड्रिंक वाटर, तो क्या आप पानी पीते हैं, तो आप कह सकते हैं यस और नो। लेकिन हम कहते हैं कि व्हाट डू यू ड्रिंक, तुम क्या पीते हो, तो आप को कहना पड़ेगा आई ड्रिंक वाटर और आई ड्रिंक मिल्क। इस टाइप से आपको रीज़न बताना पड़ेगा या उस मैटर को बताना पड़ेगा, इसीलिए जो हम इसको डब्ल्यू टाइप का आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और जिसका जवाब हम जो है वो एस आर नो टाइप में दे ले जाते हैं, उसको हम जो है एस आर नो टाइप आंसर क्वेश्चन कहते हैं। और इसका जवाब हम बिना बताए नहीं दे पाते, उसको हम डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन को जो है हम कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है जिस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस को जो है जोड़ने के लिए जो है वहाँ पर दैट का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार से जो है हम यहाँ दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और जो सामान्य नियम होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, वो सेम इसमें भी वही जो है नियम लगेंगे। और जिस प्रकार से हम सेड टू के स्थान पर टोल्ड, से के स्थान पर टेल और सेज के स्थान पर टेल्स कहते हैं, लिखते थे, सेम उसी प्रकार से इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है सेड के स्थान पर हम आस्क लिखेंगे और से के स्थान पर हम आस्क लिखेंगे और सेज के स्थान पर हम जो है आस्क लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं जो है वो किस टाइप से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है चेंज करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि नरेशन करते समय सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो आपको सेंटेंस किस टाइप का मिला, आपको मिला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इसको जोड़ना आपको किससे है, आपको जोड़ना है इफ। उसके बाद आप राम आस्क्ड मी, आस्क्ड आपने क्या लिखा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
अब आप करेंगे क्या, अब इस पार्ट को आपको असर्टिव में लिखना है, और असर्टिव में लिखने के लिए जो है, जो करता है आपका उसको पहले लिखना है। तो यू सेकेंड पर्सन है, इसको आपको पहले लिखना है, लेकिन अभी पर्सन है सेकेंड पर्सन, तो इसको चेंज करेंगे आप इसके अनुसार, यहाँ लिखेंगे आई। अब चूंकि यहाँ सेड दिया हुआ है इसलिए टेंस में परिवर्तन करेंगे, तो आप लिखेंगे इज एम के स्थान पर वाज है, आई वाज गोइंग हीरापुर। इस प्रकार से आप जो है सेंटेंस को लिखेंगे। इस पार्ट को आप इफ या वेदर के पार्ट जो पार्ट आप लिखेंगे यहाँ पर, वो आपका असर्टिव में लिखेंगे, क्योंकि ये नरेशन जो होता है वो आपका जब पूरा सेंटेंस जो होता है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो दो क्लास से मिलकर बना हुआ होता है। पहला आपका प्रिंसिपल क्लास और दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाला सेंटेंस जो होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे है कि ही सेड टू देम, डू यू प्ले क्रिकेट। करना क्या आपको लिखना है ही आस्क्ड देम, जोड़ना है आपको इफ या वेदर। ही आस्क्ड देम, इफ यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो देम का और सब्जेक्टिव कैसे होगा, दे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस को लिखना है। असर्टिव सेंटेंस को लिखने के लिए आपको कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मेन वर्ब क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म प्ले का प्ले। यहाँ पर आप डू का डिड इसलिए नहीं किए क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में जो है, पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में जो है वो मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि सहायक क्रिया का सहायक क्रिया नहीं बल्कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आपने यहाँ सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग आपने किया है। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है वो बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि राम सेड टू मी व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब जब आपको WS टाइप का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले, तो आप इस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए उसी WH टाइप के वर्ड्स को आप रखेंगे, चाहे जो हो। जैसे आपने दिया राम आस्क्ड मी, सॉरी इफ के स्थान पर आप इसी को लिखेंगे वाई, फिर यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में बनाने के बाद आप इसमें यहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगाएंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप हटा देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं कि ही सेड टू डॉन वेयर
डू यू लिव। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे ही आस्क्ड राम वेयर यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट राम, यहाँ राम के साथ ही डू है, असर्टिव में लाना है तो यहाँ सेकेंड फॉर्म लिव्ड, वेयर ही लिव्ड। इस प्रकार से आप जो है सेंटेंसेस को जो है वो लिखेंगे। यदि यहाँ पर सेड आया हुआ है तो उसको आस्क्ड में बदलेंगे। और दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि इस पार्ट को, इस इंट्रोगेटिव पार्ट को आपको जब लिखना है नरेशन करके, तो वो असर्टिव में लिखना है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, सेम वही जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस में किया था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं कि मोहन said to me have you eaten food। आप लिखेंगे मोहन asked me। इफ, क्योंकि यहाँ WH टाइप नहीं है इसलिए इफ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हैव, तो यहाँ अगर सेड है तो हैड, ईटन फूड। इस प्रकार से आप चेंजिंग करेंगे। अगर यहाँ पर WH होता तो आप इसी इफ के स्थान पर वो शब्द लिख देते, और लिखने के बाद आप सेम वही चीज़ करते जो आप SR टाइप के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो है नरेशन करें।